नेपाल की संसद में घुसे जेनजेट प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। 26 सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर प्रदर्शन किया गया है। काठमांडू में जेनजेट रेवोल्यूशन के नाम से सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी संसद परिसर में दाखिल हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, पानी के फुहारे चलाए हैं और पुलिस फायरिंग से कई घायल भी हुए हैं अस्पतालों में, जिनको भर्ती कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारी अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास भी किया है। नेपाल की संसद में घुसे हैं जेनजेट प्रदर्शनकारी और 26 सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। काठमांडू में जेनजेट रेवोल्यूशन के नाम से सरकार के खिलाफ आंदोलन और हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी संसद परिसर में दाखिल हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, वाटर कैनन की बौछार भी की है और पुलिस फायरिंग से कई घायल भी हुए हैं प्रदर्शनकारी, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। सड़कों पर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। ये नेपाल से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, नेपाल की संसद में घुसे हैं प्रदर्शनकारी, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए, नेपाल में जिस तरीके से प्रदर्शन वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने की है और प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसके अलावा काफी अव्यवस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। इस तरीके से वहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सोशल जो वेबसाइट्स हैं उन पर बैन लगाया गया है सरकार की ओर से। उसका विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं और इसीलिए ये जो घटनाक्रम है वो बनकर उभर रहा है। तो नेपाल में इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं वो असामान्य हैं और स्थिति को काबू में करने के लिए वहाँ पर सुरक्षा बल और जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। लेकिन जो जनरेशन जेड यानी नई जनरेशन है, युवा इसमें शामिल है, वो इस बात का विरोध कर रही है कि जो बैन लगाया गया है, जिस तरीके से जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये जो बैन है उसका वो विरोध कर रही हैं और उनकी मांग है कि रोक हटाई जाए और इसीलिए प्रदर्शन बढ़ता हुआ है, जिसको काबू में करने के लिए सुरक्षा बल और जो पुलिसकर्मी और जो प्रशासन है वो जुटे हुए हैं। प्रदीप जी, बताया जा रहा है कि इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं इस दौरान? देखिए, स्थिति असामान्य है और जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग भी की है, लाठीचार्ज भी किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो अभी स्थिति ये वहाँ पर जानकारी सामने नहीं आई है कि इसमें कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं या हताहत हुए हैं। अब पूरी स्थिति का आकलन किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बना है, संसद भवन के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ की है। अभी तक जो अपुष्ट खबरें मिली हैं, करीब 5 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है, जबकि करीब 100 लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम बना है, नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया और इसके लिए सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट करने के लिए पत्र भेजा था, जिसके बाद ये प्रदर्शन भड़का है। जनरेशन जेड लड़के और लड़कियों का समूह है, इन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद वो सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की और उसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वहां पर पूरी तरीके से व्यापक अभियान चलाया गया है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुसपैठ कर रहे थे संसद भवन परिसर में, उसके बाद
गोलाबारी की घटना हुई है। और जो ये जानकारी मिल रही है कि इसमें संख्या हटा तो उसकी बढ़ सकती है। इसके अलावा पोखरा हरी में भी गोली चलने की खबर आई है, ये जानकारी मिली है। तो अभी तक जो पूरी तरीके से जिस तरीके हालात हैं, उसको पुलिस ने जिस इमारत में गोली चलाई थी वहां से तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी मिली है। तो पूरी तरीके से प्रदर्शन जो है यहाँ पर भड़का हुआ है और मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए नेपाल सरकार ने इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। पुलिस ने रात 10 बजे तक काठमांडू में कर्फ्यू भी लगाया है। तो पूरी तरीके से अभी हालात को काबू में करने की कोशिशें चल रही हैं। खबर यह है कि सीमा सुरक्षा बल ने भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई है। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में जो सीमा सुरक्षा बल है वो तैनात है। तो ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने सर्विलांस को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट उग्र हुआ है उसको काबू में करने के लिए अभी भी पुलिस और जो प्रशासन है वहां पर जुटा हुआ है। कुछ घायलों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। प्रदीप जी, लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, कई जगह पर ऐसा उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में क्या नेपाल सरकार अपने फैसले पर संशोधन करेगी? देखिए, अभी इसका इशारा नहीं मिला है और जिस तरीके से प्रदर्शन भड़का है, हजारों युवा सड़क पर या जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए और उसके बाद सरकार ने घंटों तक फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित की हैं। तो काठमांडू के मेयर ने युवाओं को इस प्रोटेस्ट को अपना पहले से ही समर्थन देने का ऐलान किया था। तो ये भी जरूर है कि जहां प्रशासन भी बटा हुआ नजर आ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री ओली का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि युवा को पता होगा कि कानून का उल्लंघन करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया, अगर उसके पृष्ठभूमि में जाए तो 4 सितंबर को फेसबुक, इसके अलावा ट्विटर यानी एक्स और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया था जिसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में ऑपरेशन के लिए स्थानीय कार्यालय स्थापित करना जरूरी होगा और टैक्स पेयर के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य था। तो इस नियम का पालन नहीं हुआ जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पर खुद देश में ही युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। 8 सितंबर से जेन जेड रिवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू हुआ था। तो ये जरूर है कि एक बड़ा प्रदर्शन नेपाल में देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं इससे नेपाल में जो है एक अराजक माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।